अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े ही बेशक मुझे कुछ नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन की प्राइस 7 अक्टूबर को एक हफ़्ता पहले यहाँ पर थी, इसी कैंडल पे थी 63,625 में, जब मैंने आप लोगों को कहा था 7 अक्टूबर को कि बिटकॉइन की प्राइस एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव की तरफ नीचे जाएगी टुवर्ड्स डाउन साइड। वही हुआ, बिटकॉइन की प्राइस गई ऑल द वे टिल 62,621.9 तक और वहां से फिर उठेगी, और वही हुआ, उठी, एक हायर हाई बनाया, 64,448.2 तक गई। यही आपको बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज बताई गई थी कि गिरने से पहले प्राइस ने उठना ही है, हमारा ये टारगेट हिट होना ही है, यहां तक बिटकॉइन की प्राइस ने रिट्रेस करना ही है। वही हुआ, रिजेक्शन मिली वहां से, और उसके बाद जिस तरह बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिरेगी और DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स ऊपर उठेगा। तो वही हुआ है, बिटकॉइन की प्राइस 10 अक्टूबर तक रात 10 बजे तक 58,900 तक का लो लगा चुकी थी। खैर, ये 1 आवर टाइम फ्रेम खुला हुआ है। आज 14 अक्टूबर है, मंडे ही का दिन है। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर हूं। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये 58,900, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको लग रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा गिर गई है 64,448.2 से। यहां पर कोई बहुत बड़ा डंप और क्रैश आ गया, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। जब आप डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं तो आपको दिखता है ये एक हायर लो है, ये एक हायर लो का मूव है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। और जिस तरह बिटकॉइन की प्राइस पहले भी गिरी थी ना, यहां पर ब्रेकआउट हुआ था, ऑल द वे टिल 60,597 तक गई थी। उसके बाद फिर यहां पे रिट्रेसमेंट आई थी ऑल द वे टिल 57,446.30 तक। याद है ना आप लोगों को 16 सितंबर। फिर उसके बाद कैसे उड़ गई बिटकॉइन की प्राइस, सेम इसी तरह यहां पर रिजेक्शन के बाद एज पर डेली टाइम फ्रेम एक हायर लो का मूव आया है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। फिर बिटकॉइन की प्राइस उठ गई है, आप लोगों के सामने है। 1 आवर टाइम फ्रेम फिर से खोल देते हैं जिससे आप लोगों को बात पूरी कंप्लीट समझ में आए। यहां पर रेंज लो से बिटकॉइन की प्राइस फिर उठ जाती है, POC के अंदर तड़पती रहती है वीकेंड की वजह से, सैटरडे संडे। और वीकेंड स्टार्ट होने से पहले फ्री के सेक्शन में 12 अक्टूबर को ये आप लोगों को बता चुका था कि 64,450 हिट होना है, ये होना है, और ये हो चुका है ऑलरेडी आप लोगों के सामने। मंडे को पंप आना है और मंडे को पंप आ गया है आप लोगों के सामने। ये देखें, ये मंडे की सुबह है ना, 14 अक्टूबर, आप लोगों के सामने सुबह 4 बजे से अभी क्या हो चुका है ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्री के सेक्शन में टारगेट भी दिया था, बताया भी था कि मंडे को पंप ने आना है, आप लोगों ने बेरिश या फुलिश नहीं होना है। वही हुआ है, टारगेट आप लोगों के सामने ऑलरेडी हिट हो चुका है। ये लास्ट वीक 7 अक्टूबर को 63,625 पर जब बिटकॉइन की प्राइस थी, तब ये तमाम टारगेट्स आप लोगों को दिए गए थे कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे काफी TP हिट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। यहां पर ये डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये टारगेट्स हमारे हिट हुए 7 अक्टूबर ही को 7:33 AM। इसके बाद 63,400 भी हिट हो जाता है, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड की बात हुई थी, वही हुआ। अपना लाइव एनालिसिस करते हुए, प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए, पूरे हफ्ते के एनालिसिस होते हैं ना, ये किसी एक दिन के तो नहीं होते ना, पूरे हफ्ते के बारे में आप लोगों को एडवांस में बता देता हूं ना। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजलो करम से तमाम तारीफें अल्लाह ताला ही के लिए हैं, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा होता। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डिस्कॉर्ड ग्रुप की अचीवमेंट्स शेयर करना मकसद है, ताकि आप लोग भी इस क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें। फिर 7 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ही हमारा मजीद दूसरा टारगेट भी हिट हो जाता है 63,300, इसी तरह 63,250, ऑल द वे टिल बिटकॉइन की प्राइस 62,625। इस तरह नीचे 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 फिर ऊपर पलटकर, जो कि बताया था कि एक हायर लो लगेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है, फिर प्राइस उठेगी। वही हुआ, 64,100 हिट हो गया, 64,100 हिट हो गया। इसके बाद फिर आपको फ्री के सेक्शन में भी बताया कि यहां से फिर प्राइस ने गिरना है डेली टाइम फ्रेम में, जिस तरह आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया था। यानी कि शॉर्ट भी बताया था लास्ट वीक, स्काल्प शॉर्ट भी बताया था, स्काल्प लॉन्ग भी बताया था, और फिर जो स्विंग शॉट आने वाला डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो भी बताया था, जो कि चला भी टिल 58,900 तक, 7 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक 3 दिन तक वो शॉर्ट चला। एनीवेज, फिर देख लें आप लोग, यहां पर 64,100 हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया। यहां से एज पर प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो और फ्री के सेक्शन में भी आप लोगों को जो बताया था
उस हिसाब से शॉर्ट शुरू हो गया और ये देख सकते हैं आप 8 अक्टूबर सुबह तक क्या हो गया, बिटकॉइन की प्राइस गिरकर कहां से 64,448.2 से 62,091.8 तक आ गई। हमारा ये टारगेट्स भी हिट हो गए 62,400, 62,300। ठीक है, फिर इसी तरह 3 डे टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में एक दफा फिर से हसूल बरकत के लिए रिपीट कर देता हूं, ताकि आप लोगों को जो अफर्मेशंस कन्फर्मेशंस चाहिए होती है उस हिसाब से कि 3 डे टाइम फ्रेम में 75,000 75,000 ने आना है। डेली टाइम फ्रेम में हमारे ये तमाम टारगेट्स हिट होंगे, जिसके लिए मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कंफर्म आने वाले टारगेट्स। 70,200, 71,000, 71,500, 72,000, 72,800, 73,000 ये कंफर्म आने वाले टारगेट्स के साथ साथ हमारा ये टारगेट भी हिट होगा, जो आप लोगों को मैं अक्सर डेली कैंडल क्लोजिंग में डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बताता रहता हूं, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बारहा रिपीट करता रहता हूं। 74,267.43 और वीकली टाइम फ्रेम में 76,000, 76,000 रियलिस्टिक टारगेट है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हिट होगा। 8 अक्टूबर को फिर हमारे ये नीचे के भी टारगेट्स हिट हो रहे हैं 62,011, 62,000। ठीक है, और फिर यहां पर 61,800 भी हिट हो जाता है, 61,300 भी हिट हो जाता है, फ्री के सेक्शन में भी बताया था, और इसी तरह 60,400, 60,000 भी हिट हो जाता है, जो कि 8 अक्टूबर को फ्री के सेक्शन में भी बताया था। ठीक है ना, क्लियरली बताया था शॉर्ट टर्म वालों। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस डंप। ठीक है, और वो शॉर्ट हमारा चला भी बहुत अच्छा चला, काफी टारगेट्स हमारे हिट हुए। ये फ्री का सेक्शन खुला हुआ है, सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा के लिए, ताकि सब फायदा उठा सके, मुफ्त में भी फायदा उठा सके। ठीक है ना, डिस्कॉर्ड ग्रुप की जो फीस नहीं अफोर्ड कर सकते उनकी बात और है, उन मुनाफिकीन की बात और है, उन हिपोक्रेट्स की बात और है, जो कि अफोर्ड कर भी सकते हैं फिर भी डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं लेते, नेक नियति के साथ, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, और वो जो है यहां पर सिर्फ मुफ्त से ही फायदा उठाते हैं। तो ठीक है, मर्जी उनकी, एनीवेज उनका और अल्लाह का मामला है। 61,300 हमारा ये टारगेट भी हिट हो जाता है, जिस तरह ऊपर बताया गया। ठीक है, कब बताया था? 7 अक्टूबर को बताया था। 71,300 एनालिसिस सेक्शन के अंदर भी बताया था, यहां पर वही बात रिपीट हुई है। शॉर्ट वीडियो भी है, आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद है। इसी हवाले से, इसी ज़मीन से मैंने बनाई हुई है, 6 मिनट की है। ठीक है ना, 6 मिनट 2 सेकंड की है, आप लोग देख सकते हैं। फिर हमारा ये टारगेट्स भी जो मैंने आप लोगों को यहां पर 8 अक्टूबर को फ्री के सेक्शन में लिखा है, 60,000, ये भी हिट हो जाता है जब बिटकॉइन की प्राइस फाइनली 59,555.2 तक जाती है। अब ये 58,900 पर आई है, उसके बाद फिर वहां से उठना है, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ था कि डू नॉट बी बियरिश और फुलिश, और कहा था विद कॉशन एंड वार्निंग, डू नॉट बी बियरिश और फुलिश, और आप लोगों के सामने उस वक्त भी फ्री के सेक्शन में यहां पर बता रहा हूं, और एनालिसिस सेक्शन में तो खुलकर बताया कि दिस इज द टाइम फॉर बाइंग बिटकॉइन, नॉट सेलिंग बिटकॉइन, नॉट टू बी बेयरिश और फुलिश। ठीक है, और यहां पर 12 अक्टूबर को फरूक भाई वीकेंड शुरू होने वाला है, उससे पहले कोई टिप, इस तरह सवाल करते हो ना आप लोग, तो आप सबको एक साथ जवाब दे दिया था यहां पे फ्री के सेक्शन में लिखकर। आंसर क्या था? शॉर्ट टर्म शॉर्ट फिर से लगा लो। ठीक है ना, टारगेट करो रेंज लोस को, वो अलग बात है कि बिटकॉइन की प्राइस 62,000 से पलट गई। डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश, साथ में कॉशन वार्निंग के साथ ये भी कह रहा हूं, डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश। मंडे 14 अक्टूबर 2024 फिर से पंप पॉसिबल है। अगर अभी नहीं हिट हो रहा 66,000, तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि आगे भी हिट नहीं होगा। एज पर वीकली टाइम फ्रेम इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। इसका क्या मतलब है? लॉन्ग 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 10 अक्टूबर के रात के 10 बजे से जो चल रहा है वो लॉन्ग है। थ्रू आउट द वीकेंड भी साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न चलता रहा लो वॉल्यूम की वजह से, बट लॉन्ग ही है। मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म वालों को फिर से 7 अक्टूबर का रेफरेंस देता हूं, इसको क्लिक करेंगे, लिंक को फ्री के सेक्शन पे है ये, आप डिस्कॉर्ड ग्रुप का लिंक लेकर ये फ्री के सेक्शन से फायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर 7 अक्टूबर से बताया हुआ कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म वालों अपनी लॉन्ग की पोजीशंस को होल्ड करो, बंद करने की जरूरत नहीं है जिन्होंने 6 सितंबर से लॉन्ग लगाए हुए। सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, कीप इट सिंपल बिकॉज प्राइस एक्शन इज किंग। 64,450 टारगेट दिया, से पहले रिजेक्शन का मतलब है फर्दर डंप एंड क्रैश। इससे ऊपर जाकर प्राइस रिजेक्शन का मतलब है हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड। आरएसआई मेंटेनेंस और प्राइस करेक्शन सिंपल बट रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड तो यही है ना, यही सिखाने का मकसद है ना आप लोगों को। तो उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है? 62,968.2 पर है। उस वक्त भी आप लोगों से कह रहा हूं कि ये टारगेट है 64,450, और आप लोगों की आंखों के सामने है कि 64,450 बहुत ही खूबसूरती के साथ हिट हो चुका है। बिटकॉइन की प्राइस ने विक मारी है 64,518.2 की। अब यहां से क्या चल रहा है?
जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को यहां पर जो लिखा हुआ है 12 अक्टूबर से आधी रात को वीकेंड शुरू होने से पहले, वीकेंड शुरू होने से 15 मिनट पहले जो यहां पर लिखा हुआ है, उसके हिसाब से क्या है कि अगर 64,450 टारगेट हिट होता है और उसके ऊपर जाके रिजेक्शन लेती है बिटकॉइन की प्राइस, तो क्या होगा? डंप या क्रैश नहीं होगा, क्या होगा? आरएसआई मेंटेनेंस होगी, प्राइस करेक्शन होगी। सिंपल बट एट द एंड रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो इस वक्त आपकी आंखों के सामने क्या चल रहा है? ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है। ये एक विक्टर कैंडल है, इसको 50% खाने बिटकॉइन की प्राइस नीचे आएगी, या तो पूरा खाने नीचे आएगी, ठीक है ना, बट एट द एंड प्राइस फिर उड़ जाएगी, ठीक है। ये यहां पर आप लोगों को समझाने का मकसद था, जो कि फ्री के सेक्शन में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। सिंपल प्राइस एक्शन किंग समझा दिया है। आरएसआई मेंटेनेंस चल रही है इस वक्त, प्राइस करेक्शन चल रही है आप लोगों की आंखों के सामने। इस वक्त लाइव चार्ट्स के ऊपर जो हो रहा है वो भी बता रहा हूं। जो बताया था 12 अक्टूबर को, टारगेट दिया था, वो हिट हो गया 64,450, वो भी यहां पर आप लोगों को दिखा रहा हूं। 12 अक्टूबर को 1:45 AM को बताया 64,450 हिट हो चुका है ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। बताया था मंडे 14 अक्टूबर 2024 पंप आएगा, और आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये 14 अक्टूबर ही को ये पंप आया है, ठीक है। इससे पहले बिटकॉइन की प्राइस सिर्फ एक छोटे से एरिया में तड़प रही थी, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न दिखा रही थी, इवन इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, ठीक है। एनीवेज अभी भी एक आरएसआई मेंटेनेंस और प्राइस करेक्शन ही का मूव है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हमारा 64,450 के ऊपर जाकर रिजेक्शन मिली है, उससे पहले नहीं मिली, ठीक है ना। तो यहां पर एक हायर लो, उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से भी फिर प्राइस ने उठ ही जाना है। उठकर कहां जाना है फारूक भाई? उठकर 66,000 को हिट करना है, और उससे पहले ये इंपॉर्टेंट लेवल है 65,650, ठीक है ना, या 65,600। इसके ऊपर बिटकॉइन की प्राइस डेली कैंडल क्लोज होनी चाहिए विथ बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर है तो ऊपर है, इसके नीचे है तो फिर नीचे, इसके ऊपर है तो ऊपर है, इसके ऊपर नहीं तो फिर नीचे। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बातें और आप लोग इनसे फायदा उठा सकें। खैर एनीवेज, फिर अपना 10 अक्टूबर ही को 59,000 भी आप लोगों को बताया, फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ। 7 अक्टूबर से प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया, ये टारगेट्स हमारे हिट हो जाते हैं जब बिटकॉइन की प्राइस हिट करती है 58,900 को प्रिसाइसली। इसके बाद ऊपर का सफर शुरू हो जाता है। आप लोगों को फौरन 3 डे कैंडल क्लोजिंग पर मैं बताता हूं, नीचे नहीं देखना, ऊपर ही देखना है। बड़ा सा टारगेट का साइन बना के हमने जाना है 75,000 पे, हमने नहीं जाना यहां पर 55,000 पे, ठीक है ना। उसी वक्त आप लोगों को समझाया, और यहां पर डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का फायदा है। क्लियरली जब तमाम सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए भी जब तमाम लोग बेरिश है, कह रहा हूं डू नॉट बी बेरिश और फुलिश, यहां पर बाय करते हैं, यहां पर फियर में नहीं आते हैं, ठीक है ना। कहा था विद कॉशन एंड वार्निंग डू नॉट बी बेरिश और फुलिश, और वही हुआ है। 58,900 से तेजी से प्राइस फिर ऊपर उठी है 63,400 तक। 10 तारीख को 10 बजे से जो प्राइस उठना शुरू हुई है, अब तक वही पंप चल रहा है, ठीक है ना। वीकेंड फिर आया, उसमें भी ये लिखा है 76,000 वाली बात, और यहां पर टाइमली 11 अक्टूबर 2024 पंप आने से पहले बताया, अल्हम्दुलिल्लाह सिंपली बताया विद कॉशन। यहां पर आप लोग को रिमाइंड करवा रहा हूं कि कहा था ना डू नॉट बी बेरिश और फुलिश, तो प्राइस फिर उठी ना, सेंटिमेंट्स भी न्यूट्रल पे शिफ्ट हो गए ना, ये अच्छी बात है। सेंटिमेंट्स ग्रीड में ना ही जाएं तो अच्छा है, ठीक है। आज की वीकली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से भी 76,395.15, स्पॉट में भी 21% का मूव है ऊपर की तरफ। अगर कोई यहां पर भी बाय करता है आरएसआई मेंटेनेंस के बाद, प्राइस करेक्शन के बाद, तो क्या होगा? उसको फायदा ही होगा। स्पॉट में भी 20% का फायदा होगा। 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी जो हमारी कैंडल क्लोज हुई है 62,839.80 पे, 75,075,264.55 आप लोगों को मैंने फिर से आज दिखाया है। कंफर्म आने वाले टारगेट्स वहीं के वहीं हैं, ठीक है ना। और इन बिटवीन रिविजिटिंग डाउन नो इश्यूज, कोई बड़ी बात नहीं है। हम अगर फिर से जाकर 58,000 यानी ये जो है 59,000 को भी रीटेस्ट करें, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगाएं, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपने बेरिश या फुलिश नहीं होना है।
74,267.43 डेली टाइम फ्रेम में, हर डेली कैंडल क्लोजिंग में बताता हूं। एज फार एज DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स इज कंसर्न्ड, जो लास्ट वीक बताया था वैसा ही हुआ है सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। अभी के लिए 14 अक्टूबर क्या सीन है DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स का, फारूक भाई खुलकर बता दें। तो खुलकर बता रहा हूं कॉशन के साथ, DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स यहीं से नहीं तो 104.85 या तो 106 की ये जो रेंज है इसको हिट करने के बाद डंप करेगा। BTC रैली जो चल पड़ी है ना 6 सितंबर से, 6 सितंबर 2024 से, वो रैली कंटिन्यू करेगी। किस तरफ? टुवर्ड्स अपसाइड, विल कंटिन्यू इंशाल्लाह, मजीद फायदा होगा। DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स ने यहीं से यहां तो मजीद ऊपर जाकर तेजी से गिरना है, और बिटकॉइन की रैली जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है उसने RSI मेंटेनेंस के बाद, प्राइस करेक्शन के बाद, यानी कि जो स्काल्प शॉट लोग यहां पर लगा रहे हैं, शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे। इसकी करेक्शन के बाद, RSI मेंटेनेंस के बाद, प्राइस की करेक्शन के बाद फिर प्राइस ने तेजी के साथ उठना है। ठीक है, ये सब वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो यहां पर डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स के लिए मैंने लिखा है। ये टारगेट्स हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम का हिट नहीं हुआ अभी तक, 5 मिनट टाइम फ्रेम का हिट नहीं हुआ अभी तक, 15 मिनट टाइम फ्रेम का 62,975 हिट हो चुका, 30 मिनट टाइम फ्रेम का टारगेट हिट हो चुका, 1 आवर टाइम फ्रेम का टारगेट हिट हो चुका, 2 आवर टाइम फ्रेम का टारगेट्स दोनों हिट हो चुके, 1 आवर टाइम फ्रेम के भी दोनों टारगेट्स हिट हो चुके। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं लेना, वक्त पर खबर नहीं लेनी, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो का वेट करते रह जाना है, आपकी मर्जी है। 4 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड, बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, कोई नीचे के टारगेट्स नहीं। 63,400 ऑलरेडी हिट हो चुका, 64,000 ऑलरेडी हिट हो चुका, अब इंतजार है 65,000 और 66,000 का, 65,000 का और 66,000 का इंतजार है। ये अब हिट हुआ कि तब हिट हुआ वाली बात है इंशाल्लाह। 6 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, कोई नीचे का टारगेट नहीं है। 63,400 हिट हो चुका, 64,000 हिट हो चुका, अब इंतजार है 65,000 का, 65,005 का, 66,000 का। इसके साथ साथ 8 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, कोई नीचे का टारगेट नहीं है। 63,300, 64,000, 65,050, यहां तक कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 65,650 का इंतजार है। इसके भी 2 टारगेट हिट हो चुके हैं, 2 अभी बाकी है। 66,800 की भी हिट होने की प्रोबेबिलिटी इसी हफ्ते में बहुत ज्यादा है। 12 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, कोई नीचे का टारगेट नहीं है। 63,200 हिट हो चुका, 64,000 हिट हो चुका, 65,000 आना बाकी है, 65,650 आना बाकी है, 69,200 आना बाकी है। डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, इफ रिजेक्शन वंस अगेन, अदरवाइज अ बिग नो। सवाल ही पैदा नहीं होता कि प्राइस इतना रिट्रेस करे। अगर रिजेक्शन मिलती है, जो कि अभी ऑलरेडी हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, 1 आवर टाइम फ्रेम में तो मिल चुकी है, तो 62,000, ठीक है, वरना तो बिग नो। खास तौर पे टारगेट्स बिलो 59,000 सच एज 58,000, 57,800, 56,650, 55,000, बहुत बड़ा कैपिटल लेटर में बिग नो, समझ में आ रहा है? तो नीचे के टारगेट्स का वेट करते नहीं बैठना, आ जाए तो अच्छी बात है, लिमिट ऑर्डर्स लगा के रखो, खासतौर पे स्पॉट के अंदर। रिकवरी हमारी हो चुकी है, 64,000 हिट हो चुका है, अब इंतजार है 65,000 का, 65,700 का, 66,000 का। किसमें? डेली टाइम फ्रेम में। 3 डे टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में कोई नीचे के टारगेट्स नहीं है। मिनिमम 69,000 बताया था, हिट हो चुका है, अभी 72,100 भी आना है 69,000 के बाद इंशाल्लाह। 70,000 मिनिमम बताया था, ऑलरेडी हिट हो चुका है जुलाई ही के अंदर, और उसके बाद अभी 71,800 ने भी आना है। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, खास तौर पे ये जो बातें हैं ना, ये मैं बता कर थक चुका हूं, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशंस हैं, हुसूल बरकत के लिए बता रहा हूं। जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है, ठीक है, या आपको भी खुद देखना आना चाहिए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की जो प्लेलिस्ट है ना यूट्यूब पर, इसको देखो, ये प्लेलिस्ट है ना, इस पर क्लिक करो, यहां पर ढूंढो, थोड़ी मेहनत खुद भी करो। EMA की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की प्लेलिस्ट को ऊपर जाओ, ये तमाम प्लेलिस्ट देखो, इसमें आप ही का फायदा है। नहीं देखोगे, फ्री प्रीमियम कंटेंट है, नहीं देखोगे आप ही का नुकसान है, ठीक है ना, और देखोगे तो इसमें आप ही का फायदा है। तमाम प्लेलिस्ट देखो, नहीं तो इसके अंदर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस वाली ये जो प्लेलिस्ट है ना, जिसके अंदर 67 यहां पर अभी वीडियोस दिख रही है, इस वीडियो को भी प्री मार्केट एनालिसिस की इसके अंदर डालूंगा, क्योंकि इसमें इसका जिक्र है, तो 68 दिखेगा आपको यहां पर ये वीडियोस।
अपडेटेड 1 डे का कुछ मिनट्स अगो दिखेगा यहाँ पर। आज ही अपडेट कर रहूंगा इसको, प्लेलिस्ट को। इसको जरूर देखो, इसके अंदर पुरानी वीडियोस को जाकर देखो क्या दिखेगा। EM एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के अंदर आपको ये कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन दिखेगी। इसमें रियल पंप आपको आने से पहले दिखेगा। ये 64,450 वाला टारगेट जो 12 अक्टूबर को फारूक भाई ने रिपीट किया है, और 64,000 जो आपको पिछले 2 महीने से कह रहे हैं, फाइनली ये जो अभी हिट हो चुका है, इसका दोबारा से हिट हुआ है। देखो ना, ये दोबारा हिट हुआ है। एक तो लास्ट वीक हिट हो गया हमारा 7 अक्टूबर को मेरे बताने पर, इसके बाद ये फिर एक हफ्ते के अंदर दोबारा हिट हुआ है 64,000 का लेवल। तो क्या है ये आप भी देख सकोगे, ये रियल पंप आने से पहले देख सकोगे आप, ठीक है ना। मंडे को पंप आ रहा है, ये आप पहले देख सकोगे, ठीक है ना। इसी तरह 8 आवर टाइम फ्रेम में भी रियल पंप है। वो अलग बात है कि इसका रूट अच्छा नहीं है, स्टिल नो इश्यूज, रियल पंप है। आप इसी को मानकर चलो और आप बिल्कुल भी बेयरिश या फुलिश नहीं हो। जैसी भी रिट्रेसमेंट आए, यहां तक भी बिटकॉइन की प्राइस गिर जाए, जहां पर इस वक्त आपको दिख रहा है ना, प्राइस दिख रही है 61,452.6, 4% बिटकॉइन या 4% गिर जाए यहां से, स्टिल आपने बेयरिश या फुलिश नहीं होना। आपने बिटकॉइन को बाय ही करना है, बाय बिटकॉइन, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।